Hello everyone, Jyoti this side once again in front of you, and I'm welcoming you on my channel Jyoti Judiciary Coaching. And today I will discuss the topic of CRPC, and the topic name is previous conviction. Before starting the topic, I will tell you what is this topic about, why we are starting this previous conviction. See, what happened sometimes जो accused होता है, he commit the offense again and again. एक बार वो ऑफेंस कर चुका है, उसके लिए वो कन्विक्ट हो चुका है, एंड देन अगेन ही कमिट द सेम ऑफेंस आफ्टर कमिंग आउट, आफ्टर द हिज पनिशमेंट। जब वो बाहर आ जाता है उसके बाद वो दोबारा से ही कमिट द सेम ऑफेंस, तो फिर उसको कहते हैं प्रीवियस कन्विक्शन। मतलब कि वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, accused is already been convicted for the offense and now again the case is going on against him. तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, किस टाइम पर प्रीवियस कन्विक्शन का ऑब्जेक्शन प्रोसिक्यूशन रेज कर सकता है, अगर ऑब्जेक्शन वो रेज करता है तो उसमें क्या लाइबिलिटीज अराइज होती हैं एक्यूज के लिए। ऑल दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में जो रिलेटेड सेक्शंस हैं, देखिए हम कई सारे एक्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो सीआरपीसी डिस्कस करेंगे हम, एक हम आईपीसी करेंगे और तीसरा हम यहाँ पे एविडेंस एक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सीआरपीसी के सेक्शन है 211 क्लॉज 7, 236, 248 प्रोवाइजो एंड सेक्शन 324 सीआरपीसी। देन आईपीसी में सेक्शन है 75 and Evidence Act में है section 54 and section 14 of Indian Evidence Act. All these sections are related to previous conviction and all these sections I will discuss here in this video with you. ठीक है, तो let's start। पहले तो मैं बता दूं कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 211 क्लॉज 7 की बात करें तो it tells us कि अगर previous conviction का charge frame होता है तो how the charge of the previous conviction will frame। ओके, पहला पॉइंट तो ये हुआ हमारा। सेकेंड, सेक्शन 236 एंड 248 ये हमें ये बताता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट प्रोसिक्यूशन किस टाइम पर रेज किया कर सकता है और कोर्ट किस टाइम पर इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेगी। मतलब अगर प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम हुआ है तो उस पर ट्रायल या उसकी हियरिंग किस टाइम पर, किस पॉइंट पर कोर्ट करेगा, हियरिंग करेगा। ओके, सेक्शन 75 हमें पनिशमेंट देता है फॉर दी प्रीवियस कन्विक्शन। अगर एक बार एक्यूज ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, दोबारा से सेम ऑफेंस किया है, तो उसको पनिशमेंट जो होती है वो इनहांस पनिशमेंट मिलती है। और वो पनिशमेंट कहाँ दी हुई है? सेक्शन 75 आईपीसी में। Then the sections of Evidence Act, section 54 and section 14. Section 54 tells us the relevancy of the bad character of accused, and previous conviction is the relevant fact under section 14 Indian Evidence Act. ये मैं बाद में आपको बताऊंगी that how I will relate these two sections with the topic of previous conviction. Okay, so let's start with sections. First I will start with section 75 IPC, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन में हमें किस तरीके की पनिशमेंट मिल रही है। जब हम ये जान लेंगे फिर हम ये आई विल टेल यू कि किस तरीके से चार्ज और किस पॉइंट पर ये पॉइंट रेज किया जा सकता है। तो देखिए सिचुएशन क्या हो रही है, पहले मैं आपको सिचुएशन बताऊं। कोई 1A इज ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर मर्डर, लेट्स सपोज, या लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ थेफ्ट, इज ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट। लेट्स सपोज उसको 3 साल की सजा हुई, वो 3 साल जेल में बिता के आया, ठीक है, बाहर निकला एंड अगेन ही कमिट द थेफ्ट, दोबारा से थेफ्ट कर दिया, दोबारा से इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई, दोबारा से केस चल रहा है एंड लेट्स सपोज ट्रायल चल रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ये पॉइंट उठा सकता है that this accused has already been convicted previously also, और इसने दोबारा से ऑफेंस किया है तो he should be punished for
ग्रीवियस पनिशमेंट मींस उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, थोड़ी और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार आके ये ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, हमारे घर में भी होता है, अगर हम बार बार शैतानियां करते हैं तो हमारे पेरेंट्स 2-3 बार तो हमें फॉरगिव कर देते हैं। 4th टाइम क्या होता है, पापा कहते हैं आप बाहर रहिए करके, अंदर आने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद आइए। इट्स अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, राइट? द सेम वे लॉ सेज आप बार बार एक ऑफेंस कर रहे हो तो यू आर लायबल फॉर सम एनहांस्ड पनिशमेंट, राइट? और वो पनिशमेंट हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है सेक्शन 75 आईपीसी में। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो इनहांस पनिशमेंट मिलती है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेस उन्हीं के लिए मिलती है which offenses are mentioned under chapter 12 and chapter 17 of IPC. Chapter 12 क्या है? Chapter 12 is related to coins और you can say currency. मतलब अगर काउंटरफीट करेंसी किया है आपने, या आप जाली करेंसी में डील कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में जाली करेंसी आप फैला रहे हो, तो कॉइन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो हमें चैप्टर 12 में दिए हुए हैं। चैप्टर 17 में वो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जैसे कि थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन हो गया आपका, और क्या हो गया, ट्रेसपास है, मिसचीफ, ठीक है। ये सारे ऑफेंसेस फ्रॉम सेक्शन 378 ऑनवर्ड्स हमें सारे ऑफेंसेस कौन से दिए हुए हैं? जो ऑफेंसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस पे सेक्शन 75 फॉलो नहीं करता है। तो मेक श्योर कि इनहांस पनिशमेंट का पॉइंट सिर्फ तभी उठ सकता है जब ऑफेंसेस कहाँ हुए हो, या तो चैप्टर 12 के किसी ऑफेंस के लिए हुआ हो या चैप्टर 17 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ऑफेंस के लिए आप इनहांस पनिशमेंट ले रहे हो, दैट ऑफेंस शुड बी पनिशेबल विथ मोर देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई ऑफेंस 3 साल से कम से पनिशेबल है और वो दोबारा से कमिट किया गया है, तो फिर इनहांस पनिशमेंट यानी सेक्शन 75 जो है उस पर फॉल नहीं करेगा। थर्ड एलिमेंट इज दैट द ऑफेंस हैज कमिटेड, सेम ऑफेंस हैज कमिटेड अगेन। पहले भी थेफ्ट किया, दोबारा से थेफ्ट कर दिया, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट इज, जो पनिशमेंट है, मतलब जो इनहांस पनिशमेंट है, दैट पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे सेकेंड टाइम जब ए ने थेफ्ट किया, तो यहाँ पर अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 3 years की मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि उसने दोबारा से ये ऑफेंस किया है, तो ही विल बी लायबल फॉर इनहांस पनिशमेंट, एंड दैट पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू 10 years और life imprisonment as per section 75 IPC. So this is all about the previous conviction. ये previous conviction होता है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट हम कब रेज करते हैं, प्रोसिक्यूशन कब रेज करता है, और इसका चार्ज कैसे फ्रेम होता है। तो देखिए, चार्ज कैसे फ्रेम होता है ये तो हमें दिया हुआ है सेक्शन 211 क्लॉज 7 में। इसको आप रीड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, सॉरी, ये आप रीड कर सकते हो, रीड कर लीजिएगा आप सेक्शन 211 क्लॉज 7। ये हमें बताता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कैसे फ्रेम होता है। पॉइंट है कि प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट या चार्ज कब फ्रेम होता है। तो देखिए होता क्या है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे देखिए एफआईआर लॉन्च हुआ, ठीक है, इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर यहाँ पे इसकी पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, फिर इस पुलिस रिपोर्ट पर क्या लिया जाता है? कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होता है? चार्ज फ्रेमिंग होती है ना। तो ये चार्ज फ्रेमिंग तो जिस चीज के लिए एफआईआर दर्ज हुआ है उसी के लिए चार्ज फ्रेम होगा, यानी कि हम इसको कह देते हैं प्रेजेंट ऑफेंस। प्रेजेंट ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम हुआ, प्लस यहीं के यहीं जो है प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम करवा सकता है, चार्ज फ्रेम, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन का भी चार्ज यहीं पर फ्रेम हो गया। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद क्या होती है? इस पर हम कोर्ट क्या लेती है? प्ली ऑफ गिल्ट लेती है,
और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक तो सिचुएशन ये हो गई कि आपने प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट यहीं के यहीं पे फ्रेम करवा दिया, यहीं पे आपने चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर ही आपने प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम करा दिया। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन ये होती है, अगेन मैं ये दोबारा से यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ। FIR लॉन्च हुआ, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, उस पे इन्वेस्टिगेशन पे कॉग्निजेंस लिया गया, फिर इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग हुई, चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल हुआ, ठीक है। ट्रायल के बाद क्या हुआ? जजमेंट आया, ये जजमेंट आया, जजमेंट लेट सपोज आया कन्विक्शन का। ये कन्विक्शन किस पर आई है? प्रेजेंट ऑफेंस पे, ठीक है। अभी तक हमने प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज ही नहीं किया है। जजमेंट के बाद फिर यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, यू ऑल नो सेंटेंस बाद में होती है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो रही है मेरे पास। तो जब यहाँ पे जजमेंट आ गया ना, उसके बाद फिर यहाँ पे कोर्ट जो है, यहाँ पे कोर्ट नहीं सॉरी प्रोसिक्यूशन जो है एट दिस पॉइंट आफ्टर द जजमेंट आफ्टर द कन्विक्शन प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज किया जाएगा, मतलब कि चार्ज फ्रेम किया जाएगा। यहीं पे प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम होगा, यहीं पर इसकी प्ली ऑफ गिल्ट ली जाएगी और यहीं पर इसकी एक हियरिंग। तो दोनों पॉइंट हो गए, या तो आप चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे फ्रेम करवा लो, या आप जजमेंट के बाद और सेंटेंस फ्रेमिंग से पहले आप इसका चार्ज फ्रेम करवा लो। आइदर वेज ये दो पॉइंट्स होते हैं जहां पे प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज किया जा सकता है। अच्छा, अब दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। क्या होता है अगर आपने, पहले मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस वाला पॉइंट, ये नीचे वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। आई विल ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे हमने प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम कर लिया, अब क्या होगा ट्रायल में? ट्रायल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ऑफेंस के लिए ही होगी, अभी प्रीवियस कन्विक्शन पर कोई पॉइंट रेज नहीं होगा, ठीक है। ना ही प्रीवियस कन्विक्शन पर प्ली ऑफ गिल्ट होगी, नो प्ली ऑफ गिल्ट, और ना ही कोई पॉइंट रेज किया जाएगा। पॉइंट कब रेज किया जाएगा? जब यहाँ पे कन्विक्शन हो जाएगी। जब कन्विक्शन हो गई उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन ने जो यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया था, फिर कोर्ट यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट लेगा और इस पर हियरिंग करेगा, ठीक है। प्ली ऑफ गिल्ट लेगा इस पे, अगर एक्यूज कहता है कि नहीं मैं पहले कोई कन्विक्ट नहीं हुआ हूं तो उस पर एक हियरिंग होगी, ठीक है। और उस हियरिंग के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे इनहांस पनिशमेंट देनी है या उसे इनहांस पनिशमेंट नहीं देनी। तो मतलब इस पर जब हियरिंग हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, सेंटेंस का टाइम आएगा। यहाँ पे कोर्ट या तो इनहांस पनिशमेंट देगा या फिर वो नहीं देगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज कि चार्ज यहाँ पे फ्रेम नहीं किया गया, यहाँ पे चार्ज नहीं फ्रेम किया गया, ठीक है, नॉर्मल ट्रायल चल रही है प्रेजेंट ऑफेंस के लिए, जब यहाँ पे कन्विक्शन हो गई तो उसके बाद यहाँ पे चार्ज भी फ्रेम होगा, यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट भी लिया जाएगा और यहाँ पे हियरिंग भी होगी, और फिर उसके बाद सेंटेंस हियरिंग पर कोर्ट इनहांस पनिशमेंट देगा या नहीं देगा उस पर वो अपना जजमेंट देगा। अच्छा, अब ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि कहां पर रेज होगा, कहां पर मतलब ड्यूरिंग ट्रायल जो है प्रीवियस कन्विक्शन पर पॉइंट कोई डिस्कस नहीं होगा, कन्विक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं सेक्शन 236 एंड 248 प्रोवाइजो में। ये दोनों सेक्शन सेम ही बात करते हैं और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी बातें इन दो सेक्शन में कवर करती हैं। एक बार आप लोग सेक्शन रीड कर लेंगे तो ये सारा पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिया अभी तक? 75 आईपीसी, 236 सीआरपीसी, 248 प्रोवाइजो सीआरपीसी, 211 क्लॉज 7 सीआरपीसी। अब बचता है एविडेंस एक्ट। तो देखिए एविडेंस एक्ट में मैंने बोला सेक्शन 54
एंड सेक्शन 14। तो 54 ये कहता है कि देखिए एविडेंस एक्ट में आपको थोड़ा एविडेंस एक्ट में जाना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट में ये कहता है कि अगर बैड कैरेक्टर प्रूव करना हो एक्यूज का, बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज्ड अगर प्रूव करना हो तो उसके लिए आप प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो मैं कहना चाहती हूँ कि इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, कि इसकी हैबिट में है कि ये ऐसा ऑफेंस करता है, तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट को बोलोगे देखिए इसका पहला जजमेंट देखिए पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, दिस शोज दैट हिज कैरेक्टर इज बैड, ही हैज नॉट अ गुड एंटीसीडेंट्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रेज करने के लिए है। अब अगर आप बैड कैरेक्टर प्रूव करते हो तो आप कब करोगे? डेफिनेटली ड्यूरिंग ट्रायल। जब ट्रायल चल रहा है तभी तो बताओगे कोर्ट को कि एक्यूज का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और इसने ऐसे ऐसा ऑफेंस दोबारा किया है। तो मतलब दोबारा नहीं किया है, नॉट दोबारा किया है, मतलब इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसने ऑफेंस पहले भी किया है और इसने दोबारा से किया है, और इसका जो है ही शुड बी लायबल, इसने पहले भी किया है, इसका मतलब वो अभी भी कर सकता है, आप ऐसे कह सकते हो। इसने पहले भी ऑफेंस किया तो ये कहा जा सकता है कि इसने इस बार भी किया है ऑफेंस। कुछ भी पॉइंट को लेकर अगर आप बैड कैरेक्टर एक्यूज का प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रीवियस कन्विक्शन यानी पुरानी जजमेंट दिखा सकते हो कोर्ट को, तो डेफिनेटली वो आप ड्यूरिंग ट्रायल ही दिखाओगे। और सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन अगर आप कहो, क्लॉज 2 का एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें तो वो ये कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रेलेवेंट फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट मतलब वो फैक्ट्स जो आप कोर्ट में, जिन फैक्ट्स पर आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हो। तो आप अगर प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस दे सकते हो तो डेफिनेटली आप ड्यूरिंग ट्रायल दोगे। बैड कैरेक्टर एक्यूज का प्रूव करना है तो आप डेफिनेटली ट्रायल में ही प्रूव ड्यूरिंग ट्रायल करोगे, कन्विक्शन के बाद थोड़ी ना करोगे। तो दोनों स्टैट्यूट यानी अलग अलग बात कर रहे हैं। सीआरपीसी तो कह रहा है कि जब कन्विक्शन हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट उठाओगे, और एविडेंस एक्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग ट्रायल आप प्रीवियस कन्विक्शन को पॉइंट रेज करके बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकते हो, और ये रेलेवेंट फैक्ट भी है। दैट मीन्स एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी बोथ आर टॉकिंग डिफरेंटली, दोनों में डाइकोटमी आ गया। सो हमें इसमें हार्मोनाइजेशन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सी हो क्या रहा है, अगर मैं आपको बोलूं तो इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नो कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए दोनों में बात ही अलग हो रही है। अगर आप सीआरपीसी की बात करोगे तो सीआरपीसी में अगर आप इनहैंस पनिशमेंट के लिए प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज करना चाहते हो, फॉर इनहैंस पनिशमेंट आप प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट रेज करना चाहते हो, तो फिर आपको आफ्टर कन्विक्शन उठाना पड़ेगा ये पॉइंट। कोर्ट इसको आफ्टर कन्विक्शन ही डील करेगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई? पहले वाली जो प्रेजेंट ऑफेंस है उसके लिए तो कन्विक्ट हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे ना कि हमें पनिशमेंट सेंटेंस बढ़ा के देनी है या कम करके देनी है। पहले प्रेजेंट ऑफेंस में हो गया वो कन्विक्ट, तभी हम प्रीवियस कन्विक्शन पर डील करेंगे। अभी पहले से डील करके फायदा भी क्या है, व्हाट्स द पॉइंट? देन अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो एविडेंस एक्ट में देखिए अदरवाइज अगर आप प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, मतलब अदरवाइज मींस इनहैंस पनिशमेंट के लिए नहीं, इसके अलावा फॉर एन एग्जांपल आप एज अ मोटिव आप प्रूव करना चाहते हो प्रीवियस कन्विक्शन को। फॉर एन एग्जांपल कि मैं जो है 3 साल के लिए जेल में चली गई, मेरे लिए किसी एक विटनेस ए ने एविडेंस दिया कोर्ट में, पहले वाले केस, प्रीवियस वाला जो केस था जो मैंने पहले चोरी की थी उसमें उसने मेरे अगेंस्ट में एविडेंस दिया और मैं कन्विक्ट हो गई। अब मैं जब 3 साल बाद बाहर निकल गई तो मैंने रिवेंज लिया, मैंने कहा इसको तो नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से मेरे 3 साल बर्बाद हुए जेल में, मैंने उसका लेट्स सपोज मर्डर कर दिया। अब प्रेजेंट केस मर्डर पे चल रहा है, तो जो भी जिसने भी केस फाइल किया है मेरे अगेंस्ट में, प्रोसिक्यूशन क्या कहेगा? प्रोसिक्यूशन वांट्स टू प्रूव माय मोटिव। हाउ ही विल प्रूव माय मोटिव? ही विल से दैट देखिए इनका इनका प्रीवियस कन्विक्शन, ये पहले भी कन्विक्ट हुई थी और इन्होंने मेरे जो भी विक्टिम है, विक्टिम ने एविडेंस दिया था और इस वजह से ये जेल में चली गई थी, तो बाहर निकल के इन्होंने रिवेंज लिया। तो मेरा प्रीवियस कन्विक्शन जो वो यूज करना चाहते हैं वो किस लिए यूज करना चाहते हैं? एज अ मोटिव। ही वांट्स टू प्रूव एज अ मोटिव
तो वो कर सकते हैं, ही कैन डू सो। या मेरा बैड कैरेक्टर प्रूव करना चाहते हैं कि इनका तो कैरेक्टर ही खराब है, चोरी भी करते हैं, डकैती भी डालते हैं, रॉबरी भी डालते हैं, ठीक है, तो बैड कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हो, तो वो आप ड्यूरिंग ट्रायल में कर सकते हो, दैट यू कैन डू ड्यूरिंग ट्रायल। बट अगर इनहैंस पनिशमेंट, मेरी पनिशमेंट बढ़ाने के लिए आप प्रीवियस कन्विक्शन का यूज करना चाहते हो, दैट विल रेज ओनली आफ्टर द कन्विक्शन। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, व्हाट इज प्रीवियस कन्विक्शन, मैं कंक्लूड कर रही हूँ फटाफट। उसका चार्ज कैसे फ्रेम होता है, चार्ज किस किस पॉइंट पर रेस फ्रेम होता है, उसके प्रीवियस कन्विक्शन पे कोर्ट कब हियरिंग करता है, क्या प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट ड्यूरिंग ट्रायल रेज किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है। सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट अगर कॉन्ट्रेरी बात कर रहे हैं तो उनमें हार्मोनाइजेशन कैसे है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किए हैं। होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, एंड if you like the video, then please hit the like button, subscribe my channel, and thank you so much. Bye bye.